वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। चलना हमारा काम है कविता के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 26। जीवन में सुख दुख, आशा निराशा के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? उत्तर। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। विपरीत परिस्थिति में मनुष्य को विचलित न होकर मनस्थिति पर काबू रख कर मन में आशा की किरण जगाकर आगे बढ़ना चाहिए। सुख और दुख जीवन के अनिवार्य अंग हैं, इसलिए हमें भी कर्मशील व्यक्ति बनकर बाधा विपत्ति को दूर कर एकनिष्ठ भाव से लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। प्रश्न 27। मति गति ना हो अवरुद्ध से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर। मनुष्य को अपने चित्त पर काबू रखनी चाहिए। विपरीत स्थिति में मन में क्रोध का भाव नहीं लाना चाहिए। एक पल का क्रोध भी भविष्य बिगाड़ सकता है। हमें बाधा विपत्ति से विचलित न होकर मन में नई ऊर्जा जगाकर निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। प्रश्न 28। चलना हमारा काम है, यह पंक्ति कविता में बार बार दोहराई गई है। इसके द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर। चलना हमारा काम है इस पंक्ति को बार बार कविता में दोहराकर कवि मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गतिशील जीवन है। हर परिस्थिति का सामना डट कर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना मनुष्य का कर्म है। जीवन में दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा, असफलता के बाद सफलता का आना निश्चित है। प्रश्न 29। जीवन का चक्र किस प्रकार चलता है, समझाकर लिखिए। उत्तर। दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा, असफलता के बाद सफलता। जीवन चक्र इस प्रकार चलता है। सुख दुख, आशा निराशा, असफलता सफलता जीवन के अनिवार्य अंग हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दृढ़ता और साहस के साथ निरंतर आगे बढ़कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मशील रहना चाहिए। प्रश्न 30। विधाता वाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऐसा हम कब सोचते हैं और क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। दुख, निराशा, असफलता से मनुष्य टूट जाता है और अपने भाग्य को कोसता है। वह सोचता है ईश्वर उसके साथ नहीं है, उसके विरुद्ध है, इसलिए उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कवि का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन चक्र के हर पड़ाव से गुजरना पड़ता है। जो इस परिस्थिति में चित्त को शांत रखकर निरंतर कर्म करता है वह अवश्य सफल होता है। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।